प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नाजरीन, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और इस वीडियो से आप एक बहुत ही अच्छा लेसन हासिल करेंगे। वो रोज़ाना मेरे क्लिनिक पर आती थी और सबसे आखिरी सीट पर आकर बैठ जाती थी। इसी दौरान वो अपनी बारी का इंतज़ार करती रहती थी। वो यहाँ आने वाली औरतों से इनकी बीमारी के बारे में सवाल और जवाब करती थी और इनकी बीमारियों के मुतालिक गौर से सुनती थी। इस दौरान वो खिसकती हुई आखिरी सीट पर पहुंच जाती थी। इसकी उम्र 35 या 40 साल के लगभग थी। कपड़े कीमती और साफ सुथरे लिबास पहनती थी। मैं मुल्क का मशहूर डॉक्टर रहमान शाह हूँ। दिन में सरकारी हॉस्पिटल में फ़राइज़ अंजाम देता हूँ और शाम को अपने प्राइवेट क्लिनिक पर रात तक बैठकर काम करता हूँ। मेरी प्रैक्टिस खूब चलती है। लोगों का कहना है कि अल्लाह पाक ने मेरे हाथ में शिफा रखी है और मेरे मुआयना की फ़ीस जो है वो आम आदमी के पहुँच से बहुत दूर है। क्योंकि मेरे घर पर इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त अपने क्लिनिक पर ही गुजारता हूँ। मेरी बीवी 2 साल पहले अल्लाह को प्यारी हो चुकी है और अपनी दोनों बेटियों की शादी मैं कर चुका हूँ। ये लड़की रोज़ाना मेरे क्लिनिक पर आती है और तकरीबन 1.5 घंटा बैठकर बगैर मुआयना किए, दुआ लिए बगैर ही वो चली जाती है। आज मैंने इससे पूछने का इरादा कर लिया है आखिर वो क्या करने यहाँ आती है। जब वो आई तो मैंने अपनी मरीज़ा को दूसरी तरफ बैठने का कहा और इसको अपने पास बुला लिया। वो परेशान होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने इससे कहा, जी मैं आपको ही बुला रहा हूँ, आइए अब आपकी बारी है। वो उठी और घसीटते हुए कदमों के साथ मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने इससे कहा, बैठ जाएं। वो ना चाहते हुए भी बैठ गई। मैंने इससे इसका मसला पूछा। इसने गला साफ करते हुए धीमे से लहजे में कहा, डॉक्टर जी आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मैं गरीब औरत हूँ, आपकी फ़ीस अदा नहीं कर सकती और मैंने अपना यहाँ इलाज करवाने भी नहीं आती। मैंने पूछा, फिर आप यहाँ पे क्यों आती हो? उसने जवाब दिया, डॉक्टर साहब मैं जिस इलाके में रहती हूँ वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं है। एक ही हकीम था, वो भी मर गया। पिछले दिनों बस्ती में हैज़ा की वबा फूट पड़ी। कई माँओं की गोद उजड़ गई क्योंकि हमारे इलाके में कोई भी डॉक्टर नहीं है। इसी बीमारी की वजह से मेरी शानो भी मर गई और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लगा कि वो बस्ती के लोगों के इलाज के बारे में अब इसरार करेगी, मगर मेरे पास ना तो वक्त था और ना ही जज्बा। मैं कैसे अपना चलता हुआ क्लिनिक छोड़कर उसके साथ उसकी बस्ती के लोगों का इलाज करने चला जाता। इसी हदशे की वजह से मैंने पहले ही साफ जवाब देना मुनासिब समझा। देखो बीबी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, यह हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है और मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बराए मेहरबानी मेरा वक्त ज़ाया ना करो। मेरा गरूर और तकब्बुर मेरे लहजे से साफ नज़र आ रहा था। इस जहां के फ़ानी होने का एतराफ़ तमाम मखलूक़ात में से सिर्फ नूह इंसान को है, मगर फिर भी इसकी भूख बेकाबू है, चाहे वो दौलत की हो या किसी और चीज़ की। मेरे मरीज़ मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने जान छुड़ाने की गर्ज से गुस्सीले लहजे में कहा, बीबी जब कोई तुम्हें बीमारी नहीं है तो तुम मेरे क्लिनिक पे क्या करने आती हो? मेरा कितना टाइम तुम्हारी वजह से ज़ाया हो गया है। इसने चंद लम्हे मेरे चेहरे को देखा। इसके चेहरे पे हैरानी साफ पढ़ी जा सकती थी। शायद इसे मुझ जैसे आला दर्जे के डॉक्टर से ऐसे घटियापन की उम्मीद ना थी। वो बोली, डॉक्टर साहब आपके पास जो मरीज़ आते हैं मैं बातों बातों में उनसे उनकी बीमारी के बारे में पूछ लेती हूँ और जो दवाई आप उनको तजवीज़ करते हैं उसका नाम भी मैं उनसे पूछ लेती हूँ। इस तरह रोज़ 1-2 मरीज़ से मेरी बात हो जाती है। घर जाकर मैं बीमारी और दवाई का नाम कापी में लिख लेती हूँ। पूरी 5 जमातें पास हूँ।
پھر اگر بستی میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میں بیماری کے حساب سے آپ کی بتائی ہوئی دوا لا کر انہیں دیتی ہوں۔ میری شانو تو مر گئی، مگر میں اور کسی کی شانوں کو مرنے نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کے وہ کلینک سے چلی گئی، مگر میری اعلیٰ تعلیم اس کی 5 جماعتوں کے سامنے بے وقت ہو گئی۔ اس لڑکی کی اس بات نے میری بھوک ہی مار دی، میری ساری بھوک مر گئی۔